अब देखना ये होगा क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी मौसम साफ़ है। कहीं ना कहीं धूप निकल आई है। दादाजी हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? अब कैसे क्या, सब ठीक है हो तो यहाँ क्यों हो? क्या लग रहा है आपको, कब तक यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं देश के कोने कोने से आए हैं, सोनम वांगचुक जी का अनशन भी टूट चुका है, क्या लग रहा है कब तक न्याय मिलने की संभावना है? एक कॉकरोच जीतेगा। कॉकरोच जीतेंगे? निश्चित। सत्य हमेशा जीता है। सत्य हमेशा जीता है। और का यही तो दुर्योधन की कितनी सेना थी, साथ में कृष्ण की भी नारायणी सेना थी। शांति बनाए रखें, अपने प्रदर्शन को शांति। यहाँ पर पुलिस भी ये कह रही है, लगातार पुलिस ये कह रही है कि हम आपके सहयोग में शांति बनाए रखें। देखो, पुलिस तो हमारा परिवार है। पुलिस कोई साहूकार और कोई अधिकारी लड़का नहीं है, वो मजदूर किसान के घर से आया है। अब यो है कि जो कानून है तो फॉलो करे पड़ते हैं, बात ये है। क्या लग रहा है कब तक मतलब ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? भैया इस्तीफा हो चाहे उनका, अमित शाह मोदी क्या, धर्मेंद्र कोई लीक कराए नहीं का, लीक तो कराए नहीं है अमित शाह। चोर नौ नहीं ले तो यार, शिकार हुआ फायर हुआ मार रहे हो, फालतू बात कर। से आदेश आएगा तभी तो वो करेगा। यही चीज़ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकेश्वर सिंह है, ईबी सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से आया हूँ। हाँ। मैं अभिभावक हूँ, गार्जियन हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीट का जो पेपर है ये बहुत बड़ा स्कैम है, छोटा मोटा नहीं है। बहुत बड़ा। आपके बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे थे, जो मीडियोकर क्लास के बच्चे थे, जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, वो मेहनत करके डॉक्टर बन जाते थे। नीट का पेपर इन्होंने लीक करके क्या किया कि लाखों करोड़ों में वो पेपर जो है बड़े लोगों को बेच दिया गया। अब आपके बच्चों को जो चांस मिलना चाहिए था वो चांस मिल नहीं पाया। आप अमेरिका इंग्लैंड में जाके दिए, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे डॉक्टर जो है वो सब भारत के हैं और बहुत गरीब परिवार से, बड़े गरीब तबके से आए हैं। और वहाँ झंडे गाड़ दिए उन लोगों ने, यहाँ से MBBS करके गए, यहाँ से डॉक्टर बन के गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इतना बड़ा स्कैम है, देश की 80% आबादी के साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आने वाले समय में आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे, मीडियोकर क्लास के SC OBC ST के बच्चे, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर कौन बनेगा? जो बहुत पैसे वाले, जो धन्ना सेठ है, उनके बच्चे जो हैं वो ही डॉक्टर बन पाएंगे। आप कानपुर से हैं? जी हाँ, और हम वहाँ से हैं। अब का हरदोई लखनऊ। हरदोई, क्या नाम आपका? रविंद्र सिंह चौहान। अरे वाह ठाकुर साहब, मैं भी ठाकुर ही हूँ। मैं अच्छा ये बताइएगा, और हरदोई में हमारी रिश्तेदारी एक है। अब हम हरदोई से लेकर शाहजहांपुर, एक ये चीज़ बता दीजिए, एक ये चीज़ बता दीजिए, एक मिनट ये बता दीजिए कि जो चीज़ें चल रही हैं, क्या हाल तुरंत मामला गर्म हो जाता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। और आज सोनम वांगचुक जी का कहीं ना कहीं अनशन भी टूटा है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लगाई जाए, कब तक छात्रों को उनका हक मिल सकता है, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको न्याय मिल सकता है? मैं एक बात बता दूं, ये अनशन जो ये जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ना सोनम वांगचुक जी का है, ना किसी कांग्रेस का है, ना CJP का है। ये जो छात्रों का है, सिर्फ छात्रों का, नौजवानों का और बेरोजगारों का है। तो आप ये सोचिए कि ये प्रोटेस्ट जो है किसी एक के मतलब अनशन तोड़ने से नहीं होगा, या कि CJP के यदि हमारे दिग्गज जी भी पीछे हट जाते तो भी नहीं। ये आग पूरे भारत में लग चुकी है। पहले जब शुरुआत होती है ना, जंगल में जब कभी आग लगती है, 2 पेड़ आपस में रगड़ते हैं, आग लग जाती है। फिर उसके बाद में पूरे सारे पेड़ों में जंगल जला देते हैं, पूरे जंगल जल जाते। तो ये वो आग है, इस आग को बुझने नहीं देते, बुझाने वाला भी नहीं। अब कोई बुझा नहीं पाएगा। यह आग एक सबसे बड़ी क्रांति, मैं 55 साल का हो गया हूँ, तो सबसे बड़ी क्रांति मैंने जो है यही देखी है, यही आंदोलन में सबसे बड़ी क्रांति देखी है। ये अभी कुछ माहौल गर्म हुआ है यहाँ पे, माहौल गर्म जरूर हो रहा है, पर लाठीचार्ज अभी नहीं होगा जब तक आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ेंगे। ये लोग लाठीचार्ज नहीं करेंगे, पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि मैं 22 तारीख के प्रोटेस्ट में था, 2-3 लाठी खाई मैंने कमर पे, अपने आंसू गैस का गोला मेरे बगल में ही गिरा था। तो पहले ये लोग क्या करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, फिर सीटियाँ बजाना शुरू करते हैं, तब लाठीचार्ज होता है। पुलिस प्रशासन ये बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखेगा, मामला इतना गर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं मामला इतना गर्म हो जाता है, वो सभी चीज़ें हम आपको दिखा ही रहे हैं। जो भी चीज़ें रहने वाली हैं
क्योंकि आप सभी कभी से भी बार-बार अनुरोध यहाँ कुछ है, भी हो सकता है, कृपया शांति कभी बनाए भी रखें, अपने प्रदर्शन कुछ को भी हो सकता है, शांतिपूर्वक क्योंकि तरीके से शांतिपूर्वक करें। प्रदर्शन पुलिस बनाने की आपके कोशिश सहयोग की के जा लिए रही है है, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। जो भी चीज़ें रहेंगी क्या रहेंगी वो आपको हम लगातार यहाँ पे दिखा ही रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें, सभी लोग चीज़ें बनाए रखें, जिससे कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहे, जो चीज़ें हैं वो नियंत्रण में रहें, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल में की जा सकें। वो चीज़ें हैं क्या रहने वाला है वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पुलिस के लोग भी हेलमेट लगाए हुए हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, RAF के जवान भी यहाँ पर हेलमेट लगाए हुए हैं। तो यही चीज़ें हैं, यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। छात्र भी चारों तरफ है, पुलिस प्रशासन भी चारों तरफ है। जो भी चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी वो सभी हम आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एक दो लोग बीच में जो मिल जाते हैं उन लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं, क्या उनकी राय है, क्या होता है। जैसे दादाजी ने बताया, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा होना चाहिए। एक भैया और तो उन्होंने भी बताया कि अब ये आग लग चुकी है, अब वो आग बुझने वाली नहीं है और ना ही कोई बुझाने वाला है। तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें चल रही हैं, वो सभी चीज़ें हम एक भैया और बातचीत कर लेते। भैया नमस्कार। सर मैं बातचीत नहीं आपसे कर बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं मना किया गया होगा, क्योंकि मामले को मेरे भाइयों, मैं आप ही का 20 का एक स्टूडेंट हूँ। मेरी आप सबसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि देखिएगा। प्लीज शांति बना के रखो यार। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो चली रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे बीच में है, प्लीज शांति को बना के रखो यार, क्योंकि पुलिस का सहयोग करो। अगर ये जो बीच में पत्थर फेंक रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हो, इनको आप सामने कर दो, क्योंकि बात करने से ही बनती है। पत्थर चलाने से ठीक है, कल का दिन तक ठीक है, इंतजार करेंगे हम, लेकिन आज हमें शांति बना के रखनी है। प्लीज जो वॉलेंटियर हैं वो शांति बना के रखें। प्लीज एक चेन बना ले, एक सर्कल बना ले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, प्लीज मान जाओ मेरे भाई। छात्र जो हैं कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। सभी लोग हाथ हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं। जो भी चीज़ हैं कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत माता की, भारत माता की। मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं शांति बना कर रखें, क्योंकि अगर लाठी चार्ज होती है तो कहीं ना कहीं मामला बहुत ही गंभीर हो जाएगा। यही सभी तमाम चीज़ें हैं, मामला रियली में बहुत गंभीर है। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है बहुत ज़्यादा गर्म है। कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वही सभी तमाम चीज़ें हैं, वही यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वही चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहने वाला है क्या नहीं, क्योंकि छात्रों की जो संख्या है वो बहुतायत संख्या में है। जो छात्रों की संख्या है वो बहुत संख्या में है, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगातार आपस में बातचीत करती है। पुलिस प्रशासन आपस में बातचीत करती है, RAF के जवान आपस में बातचीत करते हैं, और सभी लोग देखिएगा पैरों में पैड भी लगाए हुए हैं, जिससे कहीं चीज़ें CRP के जवान भी यहाँ पर आ गए हैं। CRP के जवान हैं, RAF के जवान हैं, पुलिस बल है, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। तमाम चीज़ें, मामला बहुत ही कभी भी गर्म हो सकता है। जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पे लगातार दिखाई रहे हैं, क्योंकि जो हैं कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वॉलंटरी हैं, एक